Hello students, today we are going on chapter 2 inverse trigonometric function of class 12th. So inverse trigonometric function क्या होता है? देखो सबसे पहले मैं आपको इसका ये बताती हूँ कि फंक्शन डोमेन और रेंज। तो आपके पास ऐसे यहाँ पे फंक्शन लिखूँगी, यहाँ पर डोमेन और यहाँ पे रेंज। ठीक है, देखो इसको जैसे होता है y इक्वल्स टू, इसको बोलते हैं साइन इनवर्स एक्स। क्या बोलते हैं इसको? साइन इनवर्स एक्स। इसकी डोमेन होती है -1 से 1 तक और रेंज होती है इसकी -π/2 से π/2 तक। ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद नेक्स्ट होता है y इक्वल्स टू कॉज इनवर्स एक्स -1 से 1 और ये इसकी रेंज होती है 0 से पाई। देखो ये आपको पता होना चाहिए कि डोमेन कहाँ से कहाँ तक है, रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है। उसके बाद है y इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स की क्या होती है कि r यहाँ पे होता है -π/2 से π/2। यू नोटेड डैट कि यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट है और यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है। ठीक है, इसका मतलब पता है क्या होता है कि यहाँ पे ना रेंज जो है साइन की कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, -π/2 से π/2 तक के बीच में लाई करेगी। जो हम आगे क्वेश्चंस करेंगे ना वहाँ पे इसका यूज़ होगा। इसी तरह कॉट इनवर्स एक्स की होती है। कॉट इनवर्स एक्स में क्या होता है, यहाँ पे क्या हो जाता है 0 से पाई। मैं आपको इसका लर्न करने का एक मेथड बताऊँ। आप साइन इनवर्स एक्स का जैसे आपको पता है -π/2 से π/2, तो साइन जो है टेन इनवर्स एक्स का भी ऐसे ही होता है, बस यहाँ पे क्लोज्ड होता है, यहाँ पे ओपन। सेम कॉज इनवर्स एक्स की 0 से पाई होती है रेंज, और कॉट की क्या होती है 0 से पाई। बस क्लोज्ड और ओपन का फर्क होता है और कुछ नहीं होता। इसके बाद आपको पता होना चाहिए सेकेंड इनवर्स एक्स की और कॉस सेकेंड इनवर्स एक्स की। y इक्वल्स टू सेकेंड इनवर्स एक्स की क्या होती है, सेकेंड इनवर्स एक्स की क्या होती है कि यहाँ पे -1 और 1 नहीं होना चाहिए और यहाँ पे 0 से पाई, ठीक है, -π/2 तक। फिर नेक्स्ट होती है y इक्वल्स टू कॉस सेकेंड इनवर्स एक्स की। कॉस सेकेंड इनवर्स एक्स की क्या होती है हमारे पास, कॉस सेकेंड इनवर्स एक्स की r की वही -1 to 1 होती है, सेम -π/2 से π/2 और क्या होता है -0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का पता होना चाहिए। ग्राफ पता होना चाहिए, जैसे आप लोग साइन का ग्राफ पढ़ते ही थे, आपने उसमें पढ़ा हुआ है क्या, +1 में पढ़ा हुआ है आपने ये ग्राफ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स का ऐसे फॉर्म में बनता है। ठीक है, ये आप बनाते कैसे थे, ये -π/2 से वो टेबल बना के, वो एक बार थोड़ा सा देख लेना। अगर इसका इन्वर्स बनाना है तो अब ऐसे बन जाएगा ये, मतलब कि y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ बनाते थे आप +1 में, जहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूले रीड करने के लिए बोला था, और ये y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स का है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फास्टली। फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, आपकी बुक में फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग इनवर्स फंक्शन इन रेडियन। क्या है, साइन इनवर्स 1/2। देखो क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इजी हैं, ये फर्स्ट एक्सरसाइज वाले। अब आपके पास क्या है, साइन इनवर्स 1/2। तो आपको ना इसमें क्या करना होता है, इसमें सबसे पहले आपको लेट करना होता है साइन इनवर्स 1/2 को y की इक्वल कर लो, थीटा की इक्वल कर लो, वो आपकी चॉइस है। जब सपोज मैंने थीटा की इक्वल कर लिया तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2, राइट। अगर मैं साइन इनवर्स को इधर लेके जाऊंगी तो साइन हो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2। अब हमें पता है साइन थीटा 1/2 किसकी वैल्यू होती है, वैल्यूज लर्न है ना, साइन 30 60 90 40, वो जो 10th में हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते वही वाली, ये हमारी वैल्यू होती है हमारी साइन π/6 की, मतलब कि साइन 30 की वैल्यू होती है। ये किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की। अब साइन थीटा इक्वल्स टू साइन π/6 आ गया। तो देखो आपने ऐसे साइन से साइन कट नहीं करना है, ठीक है, आपने ये देखना है π/6 का क्या मतलब है। π/6 का मतलब है भाई 180/6, मतलब कि 30 है ना, 30 होता है। मतलब कि आपने देखना है क्या ये अपनी रेंज में लाई करता है। रेंज में लाई करने का क्या मतलब है, मैंने ऊपर आपको टेबल बनाया है, टेबल में देखो, टेबल में हमने लिखा था, जहाँ पे लिखा है साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या है, -π/2 से π/2 तक है। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, π/6 है, π/6 -π/2 से -π/2 में तो होगा, मतलब -90 से 90 के बीच में 30 तो होगा ना, हमने इनके बीच की लेने, तो इसका मतलब सही है। तो मतलब ऐसे लिख सकते हैं ये π/6 बिलोंग करता है -π/2 से π/2 तक, या फिर ऐसे लिख सकते हैं हैंस थीटा इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ π/6। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू का आंसर क्या आ गया, π/6। समझ आया।
अगर मान लो यहाँ पे आपके पास कोई क्वेश्चन है, यहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं। कोज इनवर्स 1/√2 है, ठीक है। तो सेम कॉज इनवर्स 1/√2 को थीटा के इक्वल लोगे, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/√2 लोगे। ये किसकी वैल्यू होती है? ये होती है हमारी कॉस 45 की, मतलब कि कॉस π/4 की वैल्यू होती है, राइट। कॉस π/4। अब सेम वही चेक करोगे कि π/4 जो है हमारा लाई करता है कॉस में। कॉज में देखो, ये आप तभी चेक कर सकते हो ना जब आपको वैल्यूज लर्न होगी। 0 से पाई, यस 0 से पाई में मतलब 0 से 180 में हमारे पास 45 तो लाई करेगा ना, क्लियर। 45 लाई करेगा तो ये इसकी क्या आ गई? वैल्यू। तो π/4 जो है बिलोंग करते हैं, तो ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। समझ रहे हो ना कैसे फाइंड आउट कर रही है? अच्छा चलो मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ इसका। मैंने मान लो मैं नेगेटिव को एग्जांपल लेती हूँ। नेगेटिव लाइक मैंने ले लिया कोज इनवर्स -√3/2, ठीक है। ये जरा थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें हम कैसे करते हैं, इसको थीटा के इक्वल ले लिया, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा? -√3/2। कॉस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? -√3/2। अब कॉस थीटा अगर आपको पता हो ये किसकी वैल्यू होती है? ये होती है हमारी, किसकी होती है कोई बता सकता है? वैल्यू होती है हमारी, किसकी होती है? कॉस 30 की होती है, कॉस 30 की। बाहर माइनस है, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपने वो +1 में फॉर्मूले किए है ना, -180 माइनस थीटा, जो मैंने आपको रिटर्न में बोले थे, कॉस माइनस थीटा इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है? पढ़े थे ना। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस, यहाँ पे मतलब ये चीज़ है -π/6 है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस π/6, π-π/6 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। समझ रहे हो ना हम ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं π-π/6? क्योंकि वो पढ़ते थे ना वहाँ से, कोस माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस 180 माइनस थीटा वाली प्रॉपर्टी से। और ये हमारे पास अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा, एलसीएम लेंगे 6 π-π, ये हमारा आ रहा है कॉस 5π/6। अब 5π/6, 5π/6 का मतलब 5 × 180/6, कटिंग करो कितना आ गया? 150। और कॉस की वैल्यू क्या होती है? 0 से पाई के बीच में होनी चाहिए, तो ये उसके बीच में लाई करेगा, तो इसका मतलब 5/6 जो है हमारी क्या आ गई? प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। ये चीज़ ध्यान देखो, हमने ऐसा क्यों किया, मैं आपको ये बता दूँ इस क्वेश्चन में हमने ऐसा क्यों किया। देखो ध्यान से, -π/6 आया, -π/6 का मतलब होता है -30 आया, राइट। -30 आया। अब हमारे पास जो कॉज की वैल्यू होती है वो होती है 0 से 180 के बीच में, मतलब नेगेटिव तो आता ही नहीं है इसके बीच में, तब हमें ये काम करना होता है। अगर यहाँ पे मान लो साइन होता है तो अब तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि साइन में हमारे पास नेगेटिव से शुरू होती है, लेकिन कॉज में जो 0 से पाई होती है तो उसमें हमें ये करना होगा। समझ रहे हो? तो ये चीज़ हमारी जो होगी वो क्या होगी? है सिंपल सॉल्व कर देंगे ऐसे, cos 5π/6, ठीक है। इसी तरह से आपके जो बाकी पार्ट है ना, सब में ऐसे ही काम हो जाएगा। अब जैसे ये नेगेटिव है, साइन इनवर्स -1/2, ठीक है, ये तो सिंपल हो जाएगा। -1/2 हमारी वैल्यू हमारी π/6 की होती है, मतलब अब इसमें नहीं हमें करने की जरूरत पड़ती, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया साइन इनवर्स -1/2 ये किसकी वैल्यू होती है? ये हमारी होती है वैल्यू साइन 30 की, मतलब कि π/6 माइनस का। अब माइनस तो यहाँ पे लाई करता है ना साइन में, तो इसका तो -π/6 प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी डायरेक्ट, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस ना ऐसे ही हैं। अब जैसे अब आपके पास ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस सेकेंड इनवर्स -2, ये भी ऐसे। इसमें पहले आप इस चीज़ को अलग सॉल्व करोगे, इसको अलग सॉल्व करोगे, बाद में इनके आंसर्स को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। इनमें भी ऐसे ही करना है, लेकिन थोड़ा सा ये माइनस वाली चीज़ें है ना, वो थोड़ा सा देख लेना। क्लियर? आई होप ये वीडियो आपके लिए मतलब आपको समझ आई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।